और अब सुर्खियां। वाईसीपी अखिलेती सेल के सदर ने की अब्दुल सलाम के लवाहिकीन से मुलाकात, तेलुगु देशम के फरेब में न आने का दिया मशवरा। जगन की पदयात्रा के 3 सालों की तकमील पर 10 रोजा प्रोग्राम्स का हुआ इख्तिताम, रियासती हुकूमत के फलाही स्कीमात से करवाया गया वाकिफ। केटीआर ने किया टीएसबी पास वेबसाइट का इफ्तिताह, बिल्डिंग परमिशन की आसानी से इजराई की सहूलत। नीतीश कुमार ने 7वीं मर्तबा लिया बिहार के वजीर आला की हैसियत से हल्फ, बीजेपी के 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टरों ने भी लिया हल्फ। और अब तफसील। वायएसआर कांग्रेस पार्टी की अखिलेती सेल के सदर खादर बादशाह ने आज नंदियाल पहुंचकर अब्दुल सलाम के लवाहिकीन से मुलाकात की और उनसे भरपूर हमदर्दी जताई। खादर बादशाह ने लवाहिकीन को मशवरा दिया है कि वो तेलुगु देशम के गुमराहकुन प्रोपेगेंडे झांसे में न आए। उन्होंने कहा कि वायएसआर कांग्रेस पार्टी मुतासरीन के साथ खड़ी है और कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की है और मुतासरीन को जरूर इंसाफ दिलाएगी। खादर बादशाह ने मरहूम अब्दुल सलाम के रिश्तेदारों को घर पहुंचकर पुरसा दिया। उन्होंने वायएसआर कांग्रेस हुकूमत की जानिब से कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करने का तयक़ुन दिया। उन्होंने तेलुगु देशम के गुमराहकुन प्रोपेगेंडे में न आने का मशवरा दिया और कहा कि तेलुगु देशम के जनरल सेक्रेटरी ने ही कसूरवारों को जमानत दिलाई है। अब्दुल सलाम की सास ने कहा कि हुकूमत पर उन्हें पूरा भरोसा है। हमारे जगन साहब की कोई गलती नहीं है इसमें, और जगन साहब की तरफ जगन साहब मेरे को परसों फोन करके बोले आप जाओ जाके मिलो, उनकी जो भी तकलीफें हैं दूर करेंगे और हो सका तो जगन साहब आपको मिलना भी चाहते हैं इंशाल्लाह। लेकिन बहुत सदमा हुआ है, आप दिल में नहीं रखिए, लोगों की बातें भी लगो सुनिए, लोग क्या क्या बात कर रहे हैं आपको आके माइक देके हमारे खिलाफ को, तो आप जगनमोहन रेड्डी साहब माइनॉरिटीज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, ये बात पक्की बात है। हाँ, ये जो पुलिस वाला करे अब उसका फदरा उन्हें भुगतेंगे इंशाल्लाह। నేను గవర్నమెంట్ కి నమ్మినాను, నాకు గవర్నమెంట్ సాయం చేస్తానని హామీ ఇచ్చింది, మాట ఇచ్చింది। నేను గవర్నమెంట్ सारे उलमा से, सारे मेरे दोस्तों से, भाइयों से, आंध्र प्रदेश के सारे दोस्तों से मैं गुजारिश करता हूँ, आप जो ये इंसिडेंस हुआ है आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं घर में जो है 15-20 मिनट तक रोया हूँ वो सेल्फी देखकर। कौन ऐसे है 2 बच्चे, मासूम बच्चों को लेकर, बीवी को लेकर वो इतना डर गया, जाकर अपने जान को जो है अल्लाह के हवाले कर दिए, अपने जान को खुदकुशी कर लिए। ये इस्लाम में भी जायज़ नहीं है। मैं आप हजरात से, आंध्र प्रदेश के है सो सारे मुसलमानों से मैं गुजारिश करता हूँ, आपको जो भी तकलीफ है, मैं स्टेट का सदर हूँ, मेरा नाम वी खादर बादशाह है, मेरा नंबर 9849084819 9849084819 मेरा नंबर है। अगर आपको जो भी तकलीफ है मेरे भाइयों के लिए ये कॉल करिएगा। हमारे डिप्टी सीएम अमजद बादशाह साहब, हम सबको मालूम है ये मुस्लिम एमएलएस हैं, हमारे हाफिज खान भाई करनूल के हैं और हमारे बादशाह मदनपल्ली के हैं और हमारे मुस्तफ़ा साहब गुंटूर के हैं। ये सारे मुसलमान जो हमारे एमएलसी साहब, हमारे इकबाल साहब हैं, ये सारे लोगों के नंबर आपके पास है। इसी तरह हमारे जातीय सेक्रेटरी अब्दुल रहमान साहब अल्लाह साहब भी है। ये सारे लोगों को आप पे कॉल करिएगा, उनसे मदद मांगिएगा, हम हाजिर हो जाएंगे, आपको तकलीफें दूर करेंगे। ऐसा कोई अल्लाह के वास्ते मैं गुजारिश करता हूँ कोई ऐसा काम नहीं करिएगा। आप जान अल्लाह के वास्ते मेरे भाइयों, अल्लाह के पास भी हराम है, अपना खुदकुशी कर लेना। आपसे गुजारिश करता हूँ, आपके साथ ये माइनॉरिटी टीम पूरी है, सारे मुसलमान आप लोगों के साथ है। जगन में सबसे बढ़कर आपके साथ अल्लाह है। ये सलाम साहब जो मरने के बाद सबके आंखों में आंसू है, स्टेट भर के मुसलमानों के गम है। लेकिन ये चंद्रबाबू नायडू ने और जो है वो चंद्रा राव वो जो एडवोकेट को रखकर और बेल भी दिलाया, और बेल दिलाकर वो स्टेट सेक्रेटरी भी है जो बेल दिलाने वाला तेलुगु देशम वाला। इसके लिए ये तेलुगु देशम वालों के बातों पे नहीं आना। आप हजरात से गुजारिश है, आप ये मैं वादा करता हूँ सारे मुसलमानों के साथ वाईएसआरसीपी की पार्टी है, सारे मुसलमानों के साथ हमारे जगनमोहन रेड्डी साहब साथ है। नंदियाल इज्तिमाई खुदकुशी वाक़ई पर तेलुगु देशम सियासत कर रही है और चंद्रबाबू की पार्टी मुलजिमीन को जमानत दिलवाने के लिए आगे आई। तेलुगु देशम के स्टेट सेक्रेटरी रह चुके रामचंद्र राव एडवोकेट ने मुलजिमीन की रिहाई के लिए अदालत में पैरवी की। ये ख्यालात करनूल मार्केट यार्ड कमेटी के चेयरमैन इसाक बादशाह ने जाहिर किए। और एक गौर से सोचने का है, आज वो रामचंद्र राव ये इंजाम होने के बाद वो तेलुगु देशम का पुराना स्टेट सेक्रेटरी था और एक्स मार्केट माफ करना कापू कॉर्पोरेशन का डायरेक्टर भी था। वो आज इतना हलचल मसलने के बाद
वो तेलुगुदेशम पार्टी को भी और उसके सभी को भी रिजाइन कर दिया और उसके पोस्ट को भी रिजाइन कर दिया। वो खुली तरीके से एक बात बोलता है, आज मैं पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहता हूँ, मेरा बिजनेस मेरा प्रोफेशन मैं करना चाहता हूँ बोल के। इसमें जो खुली तरीके से मालूम हो जाता है तेलुगुदेशम पार्टी इसमें कितना दबाव डालती है। तेलुगुदेशम पार्टी खुली तरीके से एक बात बोलती है, यहाँ पे एक बात बोलती है, चंद्रबाबू नायडू आके प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी आके रामचंद्र राव है। नंदयाल इज्तिमाई खुदकुशी वाक़े पर तेलुगुदेशम सियासत कर रही है। तेलुगुदेशम के सेक्रेटरी और एडवोकेट ने मुलजिमीन की रिहाई के लिए पैरवी की। इन ख्यालात का इजहार वायएसआर कांग्रेस पार्टी अक़लियती सेल के जनरल सेक्रेटरी हबीबुल्लाह ने जाहिर किया। इसके पीछे जो हाथ है किसी का बोल के अगर हम सोचेंगे, अगर मालूम करेंगे तो वन टाउन सीआई और वन टाउन का कांस्टेबल गंगाधर और उसके अलावा निमिशांबा ज्वेलर्स और उसके पीछे जो भी है सब मिलकर क्या है इनके ऊपर जुल्म और ज़्यादती किए हैं। उसकी वजह से अब्दुल सलाम साहब मायूस होकर के खुदकुशी कर लिए हैं, हम सब लोगों को मालूम है। ये होने के साथ फौरी तौर पर आंध्र प्रदेश की हुकूमत सीएम जगन मोहन रेड्डी साहब रेस्पॉन्ड हुए और ये पुलिस ऑफिसर्स को इमीडिएटली सस्पेंड किए और उनको केसेस भी बुक करे, रिमांड को भी भेजे। उसके बाद का जो खेल हम देख रहे हैं, तेलुगुदेशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू पूरे मिलकर के आए आंध्र प्रदेश में इन्वॉल्व होकर ये जो बेल का मामला है इनको बेल दिलाए। बेल कौन दिलाए? ये इनके पार्टी के जो स्टेट सेक्रेटरी है रामचंद्र राव, एडवोकेट, एक्स कापू कॉरपोरेशन डायरेक्टर भी है इन्हों, ये पूरा चंद्रबाबू नायडू साहब के डायरेक्शन में इनके सेक्रेटरी साहब क्या है इन्वॉल्व होकर ये अब्दुल सलाम साहब के मामले में ये पुलिस को बेल दिलाए हैं। फैमिली को वो हादसा करने के लिए जो तकलीफ दिए हैं उन अफसरों को, उन दुकानदारों को, इन सब के पीछे जो रिंग मास्टर है वो रिंग मास्टर को सबको हम सजा दिलाए तो उससे बड़ा इंसाफ हम क्या भी नहीं दिले सर का होता बोलने का मेरी सोच हूँ। स्टार्टिंग से लेकर आज तक भी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जो अब्दुल सलाम की फैमिली को साथ देती आ रही है। इंशाअल्लाह पूरा केस हो गए तक जिन लोग हैं उन सबको सजा हुई है तक इंशाअल्लाह वाईएसआर कांग्रेस पार्टी उनको हमेशा साथ देती है। तेलुगुदेशम दौरे हुकूमत में मुसलमानों पर होने वाले मजालिम की एक लंबी फहरिस्त है। चंद्रबाबू नायडू हुकूमत में मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेजा गया। जलसे में एहतजाज करने वालों पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए गए। चंद्रबाबू दौरे हुकूमत में आंध्र प्रदेश में मस्जिदों को भी शहीद किया गया। इन ख्यालात का इजहार मुफ्ती मोहम्मद फारूक ने जाहिर किए। मस्जिद को गिराने के लिए 400-500 कुछ पुलिस, कुछ सीआरपीएफ और पूरे बंदोबस्त के साथ कलेक्टर को लेकर मस्जिद गिरा रहे। कोई माने नहीं है, किसी को आड़ा नहीं आ रही थी। किस लिए गिरा रहे थे? चंद्रबाबू नायडू साहब चाहते थे कि वहाँ मस्जिद नहीं रहना, रास्ते में नज़र नहीं आना, माइनॉरिटीज़ की कोई शनाख्त नज़र नहीं आना। तो ऐसा सीएम, ऐसा आदमी, ऐसा लीडर आज आके कहता है मैं मुसलमानों का सपोर्ट करूँगा। राजमंड्री में एक हादसा हुआ था उन दिनों, एक मस्जिद में एक मौज़िन साहब का कत्ल हुआ, मर्डर हुआ, तो आज तक असल कातिल तो नहीं पकड़ा गया। तो उस वक्त कितने पुलिस वालों को सस्पेंड किए, उस वक्त क्या रिएक्शन लिए। और इसी तरह से एक मरतबा और कुछ सवालों का जवाब पूछने पर रमज़ान के महीने में मुस्लिम बच्चों को अंदर डाल दिया गया। और अभी नहीं, उससे पहले भी नायडू साहब जो 2004 से पहले जब सीएम थे, गुंटूर में एक हादसा हुआ, मुस्लिम बच्चे जज्बात में आ गए, तो उस मस्जिद में ब्लास्ट हुआ, मुस्लिम बच्चे जज्बात में आ गए, कुछ छोटे मोटे इंसिडेंट चले। उसका नतीजा ये हुआ कि 10 साल तक उन मुस्लिम बच्चों के ख़ानदान तबाह हो गए। ऐसे केस लगे, वो बच्चे ना हज कर सके, ना उम्रा कर सके, ना कारोबार कर सके, ना कंपनी बना सके। तो उनके पूरे ख़ानदानों के ख़ानदान तबाह हो गए। गुंटूर जाके आप पूछ लीजिए कितने लोगों की तबाही हो गई उस वक्त, ख़ानदानों के। तेलुगुदेशम दौरे हुकूमत में कई वाक़यात में मुस्लिम नौजवानों पर मजालिम किए गए हैं। कर्नूल के नौजवानों पर जुल्म किया गया। कर्नूल की एक मुस्लिम खातून ने चंद्रबाबू नायडू दौरे हुकूमत में उनके लड़के पर होने वाले मजालिम को बयान किया। नारा हमारा टीडीपी हमारा గుంటూరులో సభ జరిగింది. అక్కడ అందరు ముస్లింలు పోయినారు. అక్కడ మా అబ్బాయి గాని పోయినారు. ఏమో ముస్లింలకు ప్రయోజనం ఉంటుంది, పెద్ద మేలు చేస్తారు చంద్రబాబు గారు అని అక్కడ మీటింగ్ చేసినారు, విన్నారు. అక్కడ ముస్లింలకు ప్రయోజనం ఏమీ లేదు. ముస్లిం చంద్రబాబు క్యాబినెట్లో ఒక ముస్లిం మినిస్టర్ కానీ లేదు అని అడిగినారు. మద్రసా పిల్లలకు పాస్బుక్లు, పుస్తకాలు అని అడిగినారు. అడిగినందుకు వాళ్ళను బాగా చిత్రహింసలు పెట్టి కొట్టి ప్లకార్డు చూపించినందుకు చంద్రబాబు
అక్కడ బాగా కొట్టినారు, స్టేషన్లు తీసుకుపోయి పోలీసులు బాగా కొట్టినారు మా పిల్లల్ని. అసలు ఇది జగనే చేయించినారు, మీరు ఒప్పుకోవాలి అని, లేకపోతే మీరు బయటికి పోరు అని బాగా కొట్టినారు. అక్కడ మీరు ఒప్పుకోవాలి, జగన్మోహన్ రెడ్డి చేపించినాడు ఇది అని అంటే వాళ్ళు ఒప్పుకోలే. మేము ముస్లింలము అందరూ వస్తున్నాం, మీరు చంద్రబాబు ఏమో మేలు చేస్తారని మేము వచ్చినాము, అయినా మీరు ఇక్కడ ముస్లింలకు ఏం ప్రయోజనం, మీటింగ్లో ఏం ప్రయోజనం చేయలే అని పోయింటే బాగా కొట్టినారు. అసలు నడవనికి అసలు ఆ రోజు మా పిల్లలు బయటికి వస్తారో రారో అని మాకు బాధ ఉండే. అప్పుడు ఆ బాధ మా దేవుడికి మాకు తెలుసు. పని ముస్లింల ద్రోహి చంద్రబాబు, పక్కాగా ద్రోహి ముస్లింలకు. అంటే చంద్రబాబు శవాలపై రాజకీయాలు చేస్తాడంతే. చంద్రబాబు వాళ్ళు బతికినప్పుడు వాళ్ళకి న్యాయం చేయాలి, కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళు చనిపోయిన సిఐ కానిస్టేబుల్ వాళ్ళను జగన్మోహన్ రెడ్డి అరెస్ట్ చేసినాడు, కానీ ఆయన లాయర్ పెట్టి ఇడిచిపెట్టినాడు. बाज़ अफराद की जानिब से नंदयाल के वाक़े पर चंद्रबाबू नायडू के मौक़िफ़ की तायद करने की मज़म्मत की गई। करनूल के उलमा और दानिशवरों ने चंद्रबाबू नायडू के मौक़िफ़ की तायद न करने की अपील की है। हमारे फारूक शिबली साहब जो विजयवाड़ा से नंदयाल आए हैं, तो हम उनसे ये पूछना चाहते हैं, जब नंदयाल के नौजवानों को दहशतगर्दी का उन पर इल्ज़ाम लगाया गया, उस वक्त हमारे शिबली साहब कहाँ थे और उन्होंने उस वक्त चंद्रबाबू नायडू साहब से, टीडीपी हुकूमत से उन्होंने सवाल क्यों नहीं किया? तो लिहाजा हम फारूक शिबली साहब जो विजयवाड़ा से नंदयाल आए हुए हैं, उनकी जो टीम है, उनसे ये कहना चाहते हैं कि आप अगर आवाज़ उठाना ही चाहते हैं तो हक़ के ऊपर आवाज़ उठाइए, ये पॉलिटिक्स बेहतर नहीं है। नंदयाल वाक़े पर तेलुगु देशम की सियासत शर्मनाक है। अक़लियतों को हमेशा हरासा करने वाले तेलुगु देशम कायदीन अब नंदयाल के मुतासरीन से झूठी हमदर्दी जता रहे हैं। ये रद्द-ए-अमल अनंतपुर से ताल्लुक़ रखने वाले वायएसआर कांग्रेस पार्टी के मुकामी लीडरों ने दिया है। देखिए चंद्रबाबू नायडू साहब, आप 4.5 साल तक माइनॉरिटी को आप एक अपॉइंटमेंट नहीं दिए। आज सलाम बाबू भाई का जो इशू नंदयाल के अंदर आया, उसके ऊपर आप सियासत कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। ये चंद्रबाबू नायडू हर एक इश्यू लेके पॉलिटिकल माइलेज के लिए ट्राई कर रहे हैं। जो नंदयाल में अब्दुल सलाम की फैमिली वो खुदकुशी करे, वो सबको अफसोस की बात है। उनको अरेस्ट करने के बाद में वो इंस्पेक्टर को और जो भी कांस्टेबल को जो कौन बेल दिला के बाहर लाया है? तेलुगुदेशम पार्टी का जो कापू कारपोरेशन डायरेक्टर जो रामचंद्र राव बोल के, तो इमीडिएटली एक राजनीति जता के उससे रिजाइन करवाते हैं। करनूल में जगन की पदयात्रा के 3 साल की तकमील के मौके पर शुरू किए गए 10 रोज़ा अवामी राब्ता प्रोग्राम का एक जलसे आम के साथ इख्तिताम हुआ, जिसमें एमएलए हफीज़ खान के अलावा दीगर कायदीन और अवाम ने शिरकत की। हफीज़ खान ने कहा कि जगन हुकूमत ने समाज के हर तबके के लिए फलाही स्कीमात का आगाज़ किया है, जबकि बाबू ने अपने दौर में महज लूट मचा रखी थी। రైతులకు గాని మహిళలకు గాని ప్రతి ఒక్కరికి మేలు చేసే విధంగా ఈరోజు జగనన్న ప్రభుత్వం పని చేస్తుంది అని చెప్పి కూడా మీకు అందరికీ తెలియజేసుకుంటున్నా. ఆ రోజు మాత్రము గత ప్రభుత్వం చూసుకుంటే చంద్రబాబు నాయుడుకు కావాల్సిన ఎమ్మెల్యేలు, వాళ్ళకు కావాల్సిన మంత్రులు, లేదంటే జన్మభూమి కమిటీలు దోచుకొని। वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी की पदयात्रा के 3 सालों की तकमील के मौके पर 10 रोज़ा पदयात्राओं और अवामी राब्तों के प्रोग्राम्स का जो ऐलान किया गया था, वो आज इख्तिताम को पहुंचा। अनंतपुर में भी जलसा और अवामी राब्ते के प्रोग्राम्स का इनेकाद हुआ। जलसे से एमएलए अनंत रामी रेड्डी और वायएसआर कांग्रेस पार्टी के कायदीन ने खिताब किया और पिछले 17 महीनों में जगन हुकूमत की जानिब से किए गए अवामी फलाही स्कीमात पर अमल आवरी की तफसीलात से वाकिफ करवाया। गरीबों को मकानात की फराहमी में चंद्रबाबू रुकावट बन रहे हैं। रियासती वजीर कोटाली नानी ने ये बात कही। गुड़ीवाड़ा में मुनाकिदा एक प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की। उन्होंने कहा कि 25 करोड़ रुपए खर्च करके कोर्ट से बाबू ने स्टे हासिल किया है। उन्होंने यकीन दिलाया कि गरीबों को मकान की फराहमी के लिए जगन अपने वादे के पाबंद हैं। రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి రాష్ట్రంలో పేదవాడికి ఇచ్చేటువంటి ఇల్లు రిజిస్ట్రేషన్ చేయకూడదని చెప్పి 25 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి హైకోర్టుకి సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళి వాదించి ఆపాల్సినటువంటి అవసరం ఈ రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు నాయుడుకి తప్పించి ఎవరికైనా ఉందా అని చెప్పి నేను అడుగుతున్నా. నాకు కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మీకు కానీ లేకపోతే ఎవరికన్నా ఈ రాష్ట్రంలో
25 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి కోర్టులకు పోయి ఈ ఇళ్లను రిజిస్ట్రేషన్ చేసి ఇవ్వకూడదని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు హైకోర్టులో లాయర్లు పెట్టి కోటాను కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి స్టేలు తీసుకురావాల్సినటువంటి అవసరం ఒక్క దుర్మార్గుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి తప్పించి ఎవరికీ లేదు. చంద్రబాబు నాయుడు గారు కోర్టులో స్టే తెచ్చాడు. మార్చి నాటికి కోర్టులో మీకు రిజిస్ట్రేషన్ చేసి ఇవ్వచ్చా, లేకపోతే అలా కాకుండా గతంలాగా పట్టాతోనే ఇవ్వాలా అన్నదే కోర్టులు డిసైడ్ చేస్తాయి. ఒకవేళ కోర్టు కనుక రిజిస్ట్రేషన్ చేసి ఇవ్వచ్చు అంటే మీ దగ్గర ₹1 కట్టించుకుని మీ పేరు మహిళల పేరు ఆ స్థలం ఇల్లు కూడా రిజిస్ట్రేషన్ చేసి ఇచ్చేటువంటి బాధ్యత జగన్మోహన్ రెడ్డి गारिदी। ఒకవేళ सूर्यापेट जिले के नेरेडू चिल्ला मंडल में ज़राई दफ्तर में टोकन्स हासिल करने के लिए किसानों ने कतारें लगाई हैं। हुकूमत ने धान की खरीदारी के लिए टोकन्स को लाजमी करार देने पर किसानों ने शदीद बरहमी का इजहार किया है। किसानों का कहना है कि सुबह के अवलीन सातों में कतारों में ठहरना पड़ रहा है। ओहदेदारों की नामुनासिब रवैये से किसान नाला हो चुके हैं। रियासती वजीर केटीआर ने आज इमारतों के तामीरी इजाजतनामों के लिए TSB पास वेबसाइट का इफ्तिताम अंजाम दिया। मरी जेना रेड्डी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में मुनक़िदा तकरीब में इस वेबसाइट का इफ्तिताम अमल में आया। उन्होंने कहा कि इस वेबसाइट के जरिए आसानी से इमारतों की तामीरी इजाजतनामे हासिल किए जा सकेंगे। TSB पास द्वारा తెలంగాణ స్టేట్ బిల్డింగ్ పర్మిషన్ అప్రూవల్ సెల్ఫ్ సర్టిఫికేషన్ సిస్టమ్ ద్వారా ఒక అద్భుతమైన రిఫార్మ్ని ఈరోజు తీసుకొని వచ్చి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయంగా దీనికి ఆశీర్వదించి ప్రజలకు మేలు చేయండి. రెవెన్యూ తర్వాత మున్సిపాలిటీల్లో నిజంగా చెప్పాలంటే ప్రజలు అంత అవస్థపడతా ఉన్నారు. ఒక బిల్డింగ్ పర్మిషన్ కావాలి అంటే చేయి తడపందే బిల్డింగ్ పర్మిషన్ వచ్చే పరిస్థితి లేదు, పారదర్శకత లేదు, టైం బౌండ్ అప్రూవల్ లేదు అని చెప్పి మాకు ఆదేశం ఇచ్చి 2015లోనే DPMS అనే సిస్టమ్ తీసుకొచ్చాం, డెవలప్మెంట్ పర్మిషన్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అని. కానీ DPMSకి it was not backed by a legislation, it was not having a statutory backup. ఈరోజు TSB పాస్ని శాసనసభ శాసన మండలి ఆమోదించిన తర్వాత now this is a statute which is binding on all town planning officials across the state of Telangana. As per this statute, as per this legislation, 75 గజాల వరకు మీకు స్థలం ఉంటే మీకు ఏ పర్మిషన్ అవసరం లేదు, కేవలం రిజిస్ట్రేషన్ మాత్రమే కావాలి. ఆ రిజిస్ట్రేషన్ మీరు అప్లై ऑनलाइन పోయి నింపేస్తే ఫామ్ నింపితే GHMC इंतखाबात से मुताल्लिक़ मफाद आमा की दरख्वास्त चीफ जस्टिस के इजलास को मुंतकिल की गई है। कल GHMC इंतखाबात से मुताल्लिक़ दायर करदा दरख्वास्त पर समाअत होगी। शेड्यूल की इजराई से पहले ही रोक लगाने की दरख्वास्त गुजार ने कोर्ट से गुजारिश की है। दरख्वास्त गुजार ने GHMC एक्ट दफ़ा 52E के रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ होने से कोर्ट को वाकिफ कराया। रियासती इंतखाबी कमिश्नर पार्था सारथी से मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदर विनोद कुमार, जेचल्ला MLA लक्ष्मण रेड्डी, MLC श्रीनिवास रेड्डी ने मुलाकात की। चंद एक इंतखाबात निशानात से मुतालिक शिकायत की। मौजूदा निशानात से मिलते जुलते कई इंतखाबी निशानात होने के पेश नज़र ऐसे निशानात को हटाने की दरख्वास्त पेश की। विनोद कुमार ने दावा किया कि कार की ममासिलत रखने वाले निशान रोटी मेकर के सबब दुबाका में TRS उम्मीदवार को शिकस्त हुई है। సింబల్స్ చూసి కన్ఫ్యూజన్, ఎందుకంటే ఇది పేపర్ బ్యాలెట్ ఓటింగ్ ఉంటుంది ఇది, కాబట్టి అది జాగ్రత్తతో ఉండాలని చెప్పడం జరిగింది. ఇది మొదటిసారి మీకు చెప్పడం. 2009 ఎన్నికలు, 2014 ఎన్నికలు, 2018 ఎన్నికలు, 2019 ఎన్నికల సందర్భంలో కూడా మేము కేంద్ర ఎన్నికల కమిషన్ దగ్గరికి నేనే పలు సందర్భాల్లో వెళ్ళి లిఖితపూర్వకంగా లేఖ రాశాను. ఒకసారి ఆటోతోనే నాగర్ కర్నూలు ఎన్నికల్లో మా అభ్యర్థికి ఓటమి పాలయ్యాడు. దుబ్బాకలో జరిగిన ఎన్నికలో చపాతీ మేకర్లో రొట్టెల పీట అనేది బ్యాలెట్లో చూస్తే క్లియర్గా అంటే కారుకు రిజంబుల్ కనిపిస్తుంది, కారుకు పోలి కనిపిస్తూ ఉంది. దాంతో 3500 పైన మరి దానికి సింబల్స్ పడడం, మరి దాంతో మరి జరిగిన ఇబ్బందులు మనం అందరూ గమనిస్తుంది. కాబట్టి కొన్ని సింబల్స్ రిజంబుల్గా ఉన్నవి बैलेट पेपर लेकुंडा చూడాలని కోరడం జరిగింది। सैलाब मुतासरीन इमदाद के हुसूल के लिए मी सेवा मराकिज़ पर फॉर्म दाखिल करने के लिए हज़ारों की तादाद में उमड़ आए। अचानक मी सेवा के पास मुतासरीन की तादाद में इजाफा होने से मराकिज़ पर तशवीश का माहौल पैदा हो गया है। पुलिस लाइन बनाकर एक के बाद दीगर को दफ्तर के अंदर छोड़ रही है।
जेडीयू लीडर नीतीश कुमार ने बिहार के वजीर आला की हैसियत से 7वीं मरतबा हलफ लिया है। गवर्नर बिहार ने उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। उनके हमरा रेणु देवी और तरकिशोर को नायब वज़ीर आला की हैसियत से हलफ दिलाया गया। इसके अलावा 12 वज़रा ने भी ओहदे और राजदारी का हलफ लिया। हलफ बर्दारी तकरीब में बीजेपी सदर जेपी नड्डा, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के अलावा दीगर कायदीन मौजूद थे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वाईसीपी अक़लियती सेल के सदने की अब्दुल सलाम के लवाहिकीन से मुलाकात, तेलुगु देशम के फरेब में न आने का दिया मशवरा। जगन की पदयात्रा के 3 सालों की तकमील पर 10 रोजा प्रोग्राम्स का हुआ इख्तिताम। रियासती हुकूमत के फलाही स्कीमात से करवाया गया वाकिफ। केटिया ने किया टीएसबी पास वेबसाइट का इफ्तिताह, बिल्डिंग परमिशन की आसानी से इजराई की सहूलत। नीतीश कुमार ने 7वीं मरतबा लिया बिहार के वजीर आला की हैसियत से हल्फ। बीजेपी के 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टरों ने भी लिया हल्फ। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।